हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाबर आजम का किसी ने मजाक उड़ा दी। वोक्स नामी एक प्राणी ने बाबर आजम का मजाक उड़ाया, उसको काफ़ी गालियां पड़ रही हैं। आईपीएल का मैच भी हो गया है, गुजरात का मैच हुआ है पंजाब की टीम से जो कि पंजाब जीत चुकी है। उसके अलावा इरफान पठान के ऊपर भी बात हमने करनी थी जो कि कल की वीडियो में हम नहीं कर सके थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे क्रिस वोक्स के बारे में, जिन्होंने एक अजीब किस्म की लुच्च मारी है, कुछ चूस मारी है। अजीब किस्म की कोई पोस्ट लगाई हुई है जिसके अंदर ये कोई बोल्डर वोल्डर पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे तो पता भी नहीं है। साउथ अफ्रीका का कोई बॉलर शॉलर था जिसका कोई फटा शटा भी हुआ था बाबर का। उसने कोई पोस्ट लगाई हुई है किसी गाड़ी की, लाइन शाइन्स पता नहीं कौन सी कोई टीम की गाड़ी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। नीचे जो है लिख रहा है किंग बाबर और रोने वाले स्माइली। मुझे बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि नहीं इसमें इतना माइंड करने की क्या बात है भाई, वो ये जो स्माइली जो रोने वाला होता है ना, इसका मतलब ये है कि वो हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अब इसके ऊपर ये बाबर का मजाक उड़ाने की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, पूरी दुनिया जो है वो लग रही है, ज्यादा शुगल तो आपने लगाई दी है, लेकिन मेरा ख्याल में इनका यही चक्कर होगा। उसका कोई फटा शड्डा हुआ है, उसको वो तंग करता होगा किंग बार बार कह के उसको तप चढ़ी होगी कि इसको कौन किंग कहता है, इस वजह से उसने बोला होगा, तो ये उसको वही बोल बोल के जो है छेड़ रहा होगा। पॉइंट है कि यार ये इस किस्म के प्लेयर्स अब ग्लोबल लेवल के ऊपर इस किस्म की हरकतें करेंगे यार, काफी छिचोरपन और घटिया। मतलब ये जो हमारी जो पूरी इंसानियत है ना, वो निहायत घटिया से घटिया होती जा रही है। आखिरी 10-15 साल के अंदर सोशल मीडिया के आने के बाद से हर किसी की गंदगी बाहर निकलना शुरू हुई और वो गंदगी इतनी कॉमन होना शुरू होगी कि लोग जो है वो ईजी हो जाते हैं। गाल गलोच ना दो तो आप लोग समझते हो यानी ये तो बहुत ही बोरिंग है, पका रहा है भाई, पका रहा है। गाली सुनना जो है अब लोगों को अच्छा लगना शुरू होगी। तो मेरा ख्याल में तो इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हो रही है, अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। इसी के ऊपर मैं तालियां बजाना चाहूंगा अपने दोस्त हसन अली के लिए, जिन्होंने वो जो किंग कर लेगा कर दिया था ना पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। मैं कहता हूँ किसी एक बंदे ने अगर किसी का बेड़ा गर्क किया है ना, हसन अली साहब ने कर दिया है बाबर आजम का किंग। किंग पूरी की ब्रांड जो है, ब्रांड जो है पूरा बेचारे का, वो उठा के कमोड के अंदर फेंक के फ्लश कर दिए मेरे दोस्त। खैर अभी बाबर आजम साहब जो है वो तैयार होने वाले हैं, वो जाने लगे हैं न्यूजीलैंड का जो ओडीआई सीरीज है उसके अंदर जाने लगे हैं। कल पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है T20 आई का, अभी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या करेंगे। आखिरी मैच है यार, थोड़ी इज्जत रखने की कोशिश कर लो और हमने क्या करना है इसके ऊपर। ऐसे वन साइडेड हार रहे होते हैं, एक मैच हम जीत गए थे वो भी वन साइडेड वैसे जीते थे, अभी आप वन साइडेड हारते हैं वन साइडेड जीतते हैं। और कुछ नहीं तो यार फाइट ही दिखा दो, इतना ही काफी होगा। उसके बाद बाबर आजम भी चले जाएंगे, ओडीआई की टीम हमारी वापस आ जाएगी। शाहीन अफरीदी ऑफ कोर्स, शादाब उदरी आएंगे। शाहिद अफरीदी भाई ने फौरन ट्वीट कर दिया है, उन्होंने भी जिस दिन हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो जितने भी दामाद हैं इनकी तो जगह बनती है, इनको तो कोई भी नहीं निकाल सकता। उन्होंने फौरन ट्वीट किया कि मेरे दामाद और सकरैन के दामाद को टीम से बाहर कर दो, इनको रेस्ट दे दो आप। उसके बाद हमें किसी और ने भी जवाब दिया हुआ था, मेरे से किसी ने शेयर किया था, ये कह रहा था कि यार तू खुद जो है रो रो के इनको फोन करके कह रहा होता जब उसको टीम से बाहर निकालता, मोहसिन नकवी को डायरेक्ट फोन करके तू कह रहा होता कि इसको टीम में वापस रखो। तो यार वैसे बड़ी बात है यार, यही सब कुछ चल रहा होता है इधर जो है, आवाम के सामने कुछ हैं और पीछे कुछ हैं, बट जो भी चल रहा है मेरे ख्याल में वैसे भी इस वक्त शाहीन को और शादाब को तो रेस्ट मिलना चाहिए। शादाब साहब को तो ऐसे मौका क्यों मिला है उसी के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन शाहीन को तो कंफर्म रेस्ट मिलना चाहिए इस लास्ट मैच के अंदर। इवन एज ए सीनियर प्लेयर जो है इनको रेस्ट देना चाहिए कि यार कोई नई जो है बेंच स्ट्रेंथ भी आपकी बनना शुरू हो जाए। पिछले 4 साल से वो हर मैच के अंदर खेल रहे हैं और पिछले 2 साल से तो वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो खैर अभी कल देखते हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आगे अगर उन्होंने कोई 2-4 विकेटें ले ली तो बस फिर भूल जाओ भी, अगले वर्ल्ड कप तक के लिए वो कंफर्म है और पक्के भी हैं। खैर पाकिस्तान का ये मैच है भाई, हफीज भाई ने भी कोई बात कर दी है कि बाबर को सीधी तरह नंबर 3 के ऊपर लो। हाँ जी, नंबर 3 के ऊपर ही लाएंगे और किधर लाएंगे यार, अब उसको और किधर किधर घुसाएंगे। और ओपन शोपन की तो गेम खत्म होगी, लेकिन खैर अभी ओपन ही करा रहे थे उसको ओडीआई के अंदर। अब नहीं है, फखर भी नहीं है, वो भी नहीं है, साइम भी नहीं, तो पता नहीं किसको डालेंगे। हारिस वारिस को डाल दो भाई, क्या T20 आए थे क्या ओडीआई, पता नहीं कौन से जमाने में बैठे हुए। व्हाइट बॉल एक होती है, रेड बॉल एक होती है, मारने वाला कोई बंदा। वैसे भी 40-40 रन का रह गया यार स्कोर, जो भी करना होता है हमने 40 रन करने होते हैं, पावर प्ले के अंदर करने होते हैं। ओपनर का ड्यूटी ही यही रही है। वो शर्मा का देख रहे पूरा पूरा वर्ल्ड कप जो ये जीतते हैं, मतलब फाइनल जो खेले थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही इनिंग्स थी जो कि उसको दी थी। 40-40 रन बना के जाता था 20-25 बॉलों के ऊपर और गेम साइड पे की होती थी उसने। खैर भी मैंने सुना है कि बाबर आजम के फैंस जो है वो जाके वोक्स को गालियां शाली भी दे रहे हैं, भाई मत दो, अगर देनी तो अंग्रेजी के अंदर दो। पता नहीं क्या अजीब किस्म की जो पंजाबी में उसको झुकते झुकते और गालियां देने शुरू कर दिए, लेकिन जो भी हो हरकत काफी हल्की की है वोक्स भाई आपने। हसन अली की मैं बात कर रहा था कि हसन अली ने जो इनका ब्रांड खराब किया था, उसके ये और खबर भी आ रही है कि उसने ये जो T20 कप हो रहा है उसके अंदर आखिरी 4 बॉलों के ऊपर 4 विकेटें ले ली। कोई और था मैं उसके अंदर सिर्फ 7 रन दिए आखिर, और आके जो क्या सीनियर बंदा है ना, फिर एक्सपीरियंस के साथ उसने बॉलिंग कराई है, 4 आउट कराए। मैं तो कहता हूँ इसको वापस टीम में ले आओ। इससे पहले कि ये बात सुन के आप लोग मुझे आग लगाने के लिए दौड़े, में अपने ये अल्फाज वापस लेता हूँ। अब बात करेंगे गुजरात और पंजाब का जो मैच हुआ उसके बारे में। बेहतरीन मैच, बल्कि बेहतरीन हुआ भी है कि नहीं, 240 रन फिर बना दिए। बॉलर बेचारे तो रो ही रहे होते। अभी तो इन्होंने ये रूल चेंज किया हुआ है भाई, वो रूल चेंज हो गया। वैसे बड़ा अच्छा रूल है यार, ये जो ड्यू वाला इन्होंने एक रूल इंट्रोड्यूस कराया आईपीएल के, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 10 ओवर के बाद आपकी बॉल चेंज कर दी जाएगी। बॉल आपको 10 ओवर पुरानी ही मिलेगी, लेकिन कम से कम उसके ऊपर ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा होगा, ताकि वो फूली हुई वो जो गीली बॉल होती है उससे वो बॉलिंग नहीं करा रहे होंगे। तो वो टॉस वाला जो फैक्टर था कि जो भी टीम पहले टॉस जीत रही थी, बैटिंग कर रही थी और फिर उसके बाद ड्यू के ऊपर जो है वो रख रख के मार रही थी, वो अब खत्म हो गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा रूल है। खैर 240 रन खाए हैं पंजाब से, और क्या यार अय्यर ने क्या इनिंग्स खेली है, ऊपर से 97 रन के ऊपर नॉट आउट गया है, बिल्कुल सेल्फलेस इनिंग्स।
कोई उसको नहीं पड़ी हुई कि यार मुझे स्ट्राइक दे दे, मुझे सेंचुरी करा दे, ये करा दे, वो करा दे। एंड में सिर्फ 11 रन से जीते हैं। ये चीजें यार ये बहुत अब मैटर करती हैं। मैं तो कहता हूँ ये सारे माइलस्टोन्स वगैरह T20I के अंदर से खत्म करो। 50 और 100 बिल्कुल यूजलेस हैं। अगर करने हैं तो 30, 60 और 100 ये तीन इस तरह के बना दो जिसकी तुक भी बनती है। इनफैक्ट आईपीएल में तो मेरे ख्याल में ये एक जमाने में इंट्रोड्यूस हुआ था। मैं जब पहले ये कहा करता था लोग कहते थे कि आईपीएल में हो रहा है, उस वक्त मैं आईपीएल देखता नहीं था। अब तो वैसे मुझे नजर नहीं आ रहा है, शायद मैंने नोट नहीं किए। बट यही होना चाहिए कि भाई आपने बॉलें कितनी खेलनी है और आप मतलब अभी तक आपने टोटल बॉलें कितनी खेल ली हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, मैचेस के अंदर अभी तक आपके करियर की कितनी बॉलें हैं और आपकी स्ट्राइक रेट क्या है। जिससे ज्यादा बॉलें खेली हुई और स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा है, मेरा ख्याल में इस किस्म का कोई मेजर होना चाहिए। ये बकवास के इसने 50 मार दी, इसने 75 मार दी, वो ओडीआई के जमाने के जो है ये सारे माइलस्टोन्स हैं उनको इसके अंदर घुसाया होता है। टेस्ट के माइलस्टोन्स जो कि इसमें घुसाए हुए होते हैं। हमारे वाले तो अभी तक उसी से नहीं निकल पाए। हमारी आवाम, हमारे ना प्लेयर्स को समझ आइए ना आवाम को समझ आइए, और जब आवाम को समझ ना आई हो तो प्लेयर्स उसी के लिए खेलते हैं जिस वजह से आवाम की उनको सपोर्ट मिले, तो वो फिर किसी और चक्कर में ही चलते रहते हैं। तो ये सब जब तक खत्म नहीं होगा, हमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम इतनी जल्दी जो है मैच्योर भी हो जाएंगे। तो खैर ये 97 रन इस तरह के उसने खेले हैं, बेहतरीन खेले हैं, एंड में 11 रन से वो जीते हैं। ये चीजें मैटर करती हैं यार। सिराज भाई की यार कोई बहुत ही कोई गंदी वैसे फॉर्म चल रही है, बड़ी हल्की बॉलिंग कराई थी, बड़े अरसे से चल रही है। वैसे मेरा ख्याल में अलार्मिंग तो है थोड़ा सा, बट खैर वाइट बॉल के अंदर इंडिया के अंदर इतना आसान तो नहीं होता, अभी तो वैसे भी शुरुआत है। लेकिन अगर किसी को कुट पड़ी ना तो वो मेरे दोस्त राशिद खान को पड़ी। ओए होए होए, तैयारी करके आए हुए थे कि भाईजान ये समझ रहे हैं कि जी ये इनका राशिद खान जो है बहुत बड़ा बॉलर है, हम इसी को टारगेट करेंगे, और उसको ऐसा मारा है। जेन बोल्ड नहीं बोल्ड जिसने भी मारा है यार। बहुत से हमारे दोस्त जो है वो इस किस्म की भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे थे कि जी स्टेडियम सारा खाली पड़ा हुआ है। अहमदाबाद का स्टेडियम है दोस्तों जहां पर लाख से ज्यादा बंदा बैठ सकता है। लाख बंदा भरना जो है ना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी एक पूल मैच के लिए। अभी आगे देखना फाइनल फुल आएंगे तो उसके अंदर आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे, ये जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना भाई आप लोगों के 25-25 हजार 30-30 हजार के स्टेडियम्स होते हैं, उनको भरना जो है कभी कभी मसला बना हुआ होता है कि कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। 1 लाख बंदे का आप लोग मेरे ख्याल में मतलब नहीं समझ रहे हैं, वो भी वीक डे के अंदर मैच हो रहा है। तो इधर इसी तरह मैचेस होते हैं, इधर खाली ही होते हैं स्टेडियम। जहां पर तनकीद करनी होती है वहां पर बंदा कर लेता है, लेकिन ये ऐसी बेजा किस्म की जो बकवासियत होती है ना, ये करना बंद करो। बटले जाने की भी शुरू में इनिंग्स थी यार, अजीब सी इनिंग्स करके गया, 50 तो मार के गया, लेकिन यार आप 240 चेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप जो है इस किस्म की इनिंग्स खेल के जा रहे हैं कि आपकी 30-35 बॉलें आपने खेली भी हैं। मेरे ख्याल में ये वही मतलब आपको अब टारगेट देख के भाई सारा कुछ प्लान करना पड़ेगा, स्पेशली पावर प्ले के अंदर। गिल्ली ने बड़ी अच्छी वैसे बैटिंग कर रहा था, वो भी मार चार रहा था, लेकिन वो भी आउट हो गया था। 16-17 ओवर तक 2-3 ही आउट हुए हुए थे इनके गुजरात वालों के, और फिर भी मैच किसी तरह लग नहीं रहा था कि इनके हाथ में है। पंजाब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की विक्ट्री ले ली। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इनकी टीम बहुत अच्छी है, और वैसे तो अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंसेज इनकी नहीं रही हैं आईपीएल के अंदर, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। अगर बहुत कोई परफॉर्मेंस दी हुई है तो मुझे बता दें। मेरा तो नहीं ख्याल कि ये कभी फाइनल में भी गए। ट्रॉफी तो नहीं जीते, इतना तो मुझे पता है मेरा ख्याल। लेकिन इस बार सुना है कि काफी सॉलिड किस्म की टीम इन्होंने बना दी है। देखा जाए तो काफी टीमें काफी सॉलिड बनाई हुई है इस दफा, तो सभी जो है अच्छा खेल रहे हैं। अब बात करना चाहेंगे मेरे दोस्त इरफान पठान के बारे में, जिसके बारे में मैं कल भी बात करना चाहता, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होगी। उनको कमेंट्री पेन से निकाल दिया गया है, और इसे निकाल दिया गया है कि वो कोई बायस्ड किस्म की कमेंट्री करते हैं। सुना है कि उन्होंने कोई कमेंट जो मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बात कुछ इस तरह की हो रही है कि विराट कोहली और पांड्या ने कहा कि भाई ये बायस्ड किस्म की कमेंट्री करते हैं, तो इसको निकालो, उसको उठा के बाहर फेंक दी। इरफान भाई मैं आपके दुख दर्द में पूरी तरह से शरीक हूं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये इरफान भाई जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पता चल रहा होता है कि ये जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं लाइक्स लेने के लिए। ऐसे लोग जो होते हैं उनका साफ पता चल जाता है भाई कि ये किसी एक सर्टन क्राउड को खुश करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। सच्चा आदमी जो होता है ना वो अभी देखें हरभजन भी जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा होता है, लेकिन मुझे पता होता है कि उसके अंदर से आ रही है जो भी चीज आ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती को जो है जोर लगा के ढूंढ के वो कोई ना कोई उसको रीजन मिलता है, उसी के ऊपर बात कर रहा होता है। लेकिन ये जोर लगाना शुरू हो गया था। इरफान पठान का नजर आ रहा होता था कि लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अपना कुछ सब्सटेंस नहीं। तो आई एम प्रीटी श्योर, मैं वैसे इस बारे में ज्यादा जानते नहीं हूं कि उसने क्या कमेंट कर दिया, किसके बारे में कर दिया, लेकिन वो जिस तरह पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा होता है पता चल रहा होता है क्या इसका कोई ना कोई एजेंडा ही होता है। और जब आपका कमेंट्री के अंदर कोई ना कोई एजेंडा होना, इसका मतलब है कि आप बायस्ड ही हैं। तो वो एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं निकल रहा होता, वो बाकी मतलब सिर्फ तालियां बजवाने के लिए बंदा पता है खुद तो मेरे अंदर से कोई ऐसी ओरिजिनल चीज निकल नहीं रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये बात करूंगा तो ये खुश हो जाएगा, वो बात करूंगा तो वो खुश हो जाएगा। इस किस्म की बातें जब आप कर रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है कि यार कुछ हल्कापन है यार, तेरे अंदर से बात नहीं आ रही, बात दिल से दिल में लगती ही नहीं है। इसी के ऊपर बहुत से हमारे पाकिस्तान के तो भी जर्नलिस्ट वगैरह हैं जिनकी आप बातें सुने तो आपको पता चल जाता है यार ये ना थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं, ऐसे इस तरह कोई पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। बहुत से हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनका साफ पता चल रहा होता है कि यार ये कुछ और चक्कर है, अंदर से तू किसी और चीज के ऊपर तपा हुआ है और तू यहां पर निकाल रहा है। बहुत से हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में मतलब वो बातें कर रहे होंगे, मोस्ट ऑफ ठीक भी कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी जिस तरह वो एक बंदा है फुरकान नाम का लड़का है, उसके बारे में बहुत से मैं देख रहा होता हूँ हेट चल रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर।
मैंने भी उसकी वीडियोस देखी हुई हैं, वो यार बात कम से कम सच्ची कर रहा होता है, और इसलिए नहीं कर रहा कि भाई वो किसी इंडिया को खुश कर रहा है या पाकिस्तानियों को खुश कर रहा है, वटेवर जो बात है सच्ची, वो पता को पता चल जाता है कि यार बात इसके दिल से निकल रही है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यार इस तरह नहीं होता। मैंने बहुत देखा है कि लोग जो है किसी को पकड़ के जो है बस जबरदस्ती की गालियां देनी है, बजी ट्रोल करते रहो, ट्रोल करते जाओ। यार इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, अभी सोशल मीडिया को नया नहीं रहा, 15-15 साल आप सबको भी हो गए सोशल मीडिया को यूज करते हुए। अब टाइम आ गया कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा मिच्योर किया जाए। आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि कौन बंदा जो है वो खुश करने के लिए कर रहा है, कौन बंदा जेन्युइन हो रहा है। अगर कोई बंदा जेन्युइन हो रहा है ना, ऑफ कोर्स उसका मतलब ही यही है कि वो बात करेगा ही नहीं जो मेजॉरिटी, उसको पता है कि वो करेगा तो मेजॉरिटी को अच्छा लग रहा होगा। बाज़ औकात बात गलत भी हो सकती है, ये नहीं मैं कह रहा कि वो सारा टाइम ही ठीक रहेंगे, मैं भी गलत कहता हूं। हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है, चेंज भी होते हैं ओपिनियन। अब 2 साल पहले अगर आपने एक बात कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि अगले 2 साल तक आप उसी को रोना। अभी बाबर आजम को हम सपोर्ट नहीं करते रहे, अभी हम खुद कह रहे हैं कि भाई इसको साइड पे कर दो। अभी भी हम यही करेंगे बड़ा बेहतरीन किस्म का बैटर है, लेकिन चलो ओडीआई तक ठीक है, T20I के अंदर नहीं चल रहा है। एंकर रोल सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो या फिर बाबर डालो या रिजवान डालो। अब तो वैसे भी आगा सलमान को डाल दी, हम भी सपोर्ट करते रहे बाबर आजम को, लेकिन अब क्रिकेट चेंज होगी। दूसरा, हमने वो स्टाइल क्रिकेट का खेल के भी देख लिया, वो तब तक हम कर रहे थे जब 150, 160, 170 के ऊपर हम अगली टीम को आउट भी कर रहे थे। अब हमारी या तो बॉलिंग कमजोर होगी या अगली टीमें जो है इस तरह आने शुरू होगी। अब हम 200 से ऊपर का स्कोर खाते हैं, तो 200 वाले ये बैटर ही नहीं है, अब वो चलेगा नहीं। तो ये जब भी आपको सच्चे बंदे को मिले ना यार, तो उसको इस तरह जलील ना किया कर। ऑनलाइन मैंने इतनी हेट शेट देखी है, कुछ लोगों को मिल रही होती है और बेजा मिल रही होती है, इसकी बिल्कुल मैं मुजामत करता हूं। मेरा ख्याल में जो भी बंदा, स्पेशली जो जर्नलिस्ट हैं, जो आपको पता लग जाना चाहिए आपके कौन बंदा किसी पर्सनल एजेंडा के ऊपर बात कर रहा है, कौन सा एक्स क्रिकेटर पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है। मैं गिन के बता सकता हूं, आप लोग अगर सुनेंगे ना आपको पता चलेगा कि ये चलो ठीक है, बात तो ये ठीक कर रहा है, लेकिन कोई पर्सनल इसके बीच में जो है ना कोई मसला है। मैं पर्सनल होने की बात नहीं कर रहा, पर्सनल खुन्नस की बात कर रहा हूं, जो लगा होता है कि कोई दिल में कोई लेके चीज बैठा हुआ है, वो ये निकाल रहा है। तो ऐसे लोगों को यार पहचाना शुरू कर दो। 15-15 साल आप लोगों को हो गए सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल में अब हमें ये चीजें कॉल आउट करनी चाहिए और ऐसी बेजा हेट नहीं देनी चाहिए किसी को भी। खैर, उसी से मुझे ख्याल आ रहा है इरफान पठान भाई, अब मेरा ख्याल में अब आप भी यूट्यूब के ऊपर चैनल ही खोल लें, क्योंकि टीवी के ऊपर तो आपको एक्सपोज हो गए। अब आके बोलें सोशल मीडिया के ऊपर, आपको बहुत ज्यादा ऐसी आवाम मिल जाएगी जो कि कहेगी हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी, ये सही बात करता है, इसलिए इसको टीवी से हटा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप किसी बुरी नीयत से कोई काम कर रहे हो ना और कोई एजेंडा पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वापस तो आता ही है। बट चलो यार, मैं तो नहीं चाहूंगा कि किसी की भी नौकरी जाए, वो वापस लग जाए किसी और चैनल के ऊपर। मेरे 2-4 और चैनल भी हैं, लेकिन आईपीएल के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत मजाक उड़ाया करते थे कि पाकिस्तानी प्लेयर जो नहीं खेल सकते, अब आप भी नहीं उससे कोई फायदा उठा सक रहे हैं। बट आई होप कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, आपके लिए भी सब अच्छा हो जाए। बाकी जो लोग जिस एजेंडा के ऊपर भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाए, और जो लोग एजेंडा पे काम नहीं कर रहे होते ना, उनको यार हेट देना बंद कर। खैर, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है कि कुछ अच्छे नोट के ऊपर ये सीरीज रैप अप हो जाए। वैसे आपस की बात है कि उम्मीद ज्यादा नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।